कहां हुआ दुनिया का सबसे अद्भुत चोरी? अभी मैं उसी स्थल पे हूं। बक्सर का यह डुमराव जगह है जहां पे 132 फीट ऊंचा टावर कभी हुआ करता था। अभी उसके चारों पांव निशान के रूप में बच गए हैं। ऑस्कर के लिए बहुत सारी फिल्में बनती है, नॉमिनेट होती है और बहुत सारी फिल्में जीत भी जाती है। चोरी के ऊपर भी बहुत सारी फिल्में बनी है। मैं हॉलीवुड डायरेक्टर से कहना चाहता हूं कि बिहार आइए और यहाँ के अद्भुत चोरी के ऊपर एक फिल्म जरूर बनाइए। यहाँ पे रेलवे का इंजन चोरी हो जाता है, ट्रैक चोरी हो जाता है, टावर चोरी हो जाता है, हॉस्पिटल का जमीन चोरी हो जाता है और साथ ही साथ पुल चोरी हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि यह सारी चोरी दिन के उजाले में होता है, रात में नहीं होता है। रात में होगा तो लोगों को शक हो जाएगा, दिन के उजाले में आसानी से चोर चोरी करके चले जाते हैं। अब इसका उद्भेदन होने वाला है। 2017 तक जमीन मालिक को पेमेंट मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 तक पेमेंट मिलता है। इसका 3000 रुपया प्रत्येक महीना। 2022 के बाद से 2026 तक जमीन मालिक को पेमेंट नहीं दिया जाता है। जमीन मालिक परेशान हो जाते हैं और शिकायत करते हैं। उसके बाद से सुनने में आया कि टावर ही गायब हो जाता है और टावर जिस कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वो बक्सर के डुमराव थाना में जाके एक शिकायत करता है कि 2 जून 2026 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 40 मीटर यानी 132 फीट ऊंचा टावर और डीजल जनरेटर जो 15 kVA का था तथा अन्य सहायक उपकरण यहां से गायब हो गया। किसी अज्ञात चोर ने यहां से चोरी कर लिया और यह जमीन जो है वो खाता संख्या 378 है और प्लॉट नंबर 655 है और जमीन का मालिक श्री हरिनाथ यादव जी हैं। उन्हीं के जमीन में यह टावर इंस्टॉल था। पुलिस अब जल्द से जल्द पकड़ेगी। बिहार में कहावत है कि कोई किसी के जमीन पे 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, तो किसी के जमीन पर से दिन के उजाले में टावर कैसे चोरी हो गया? और सबसे बड़ी बात है कि टावर चोरी करने वाले देखिए मैकडॉल्स का मजा लिए हैं और अच्छे ढंग से मजा लिए हैं, दिन के उजाले में मजा लिए हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि ये ससुरा चोर सब दिन में चोरी किया है और पिया है सब 8 PM। 8 PM मतलब कि रात में पीना होता है, लेकिन ये दिन में 8 PM मार के और पूरा सुरक्षित तरीके से नशे में होने के बावजूद टावर चोरी करके निकल गया। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगा। चूंकि प्रशासन के ऊपर बहुत सारा लोड है, दबाव है, शराब को पकड़ना और भी बहुत सारी आपराधिक घटनाओं और पुलिस बल की संख्या बहुत कम है। और यहाँ देखिए रिहायशी एरिया है, हर जगह आपको मकान दिखाई देगा। यहाँ पे मकान, यहाँ पे मकान, इधर मकान और पीछे मकान। ये बीच में जिस जमीन पे टावर था वही जमीन खाली है, बाकी सारी जगहों पे मकान दिखाई देगा। अब ग्रामीण एरिया या छोटे बड़े बाजार वाले एरिया भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गए। यहाँ पे भी किसके जमीन पे क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसी को मतलब नहीं होता है। इसीलिए किसी ने पूछने का प्रयास भी नहीं किया और चोर आए, आराम से टावर उड़ा के लेके चले गए। ये देखिए उन्होंने कोशिश किया कि इसको भी उखाड़ ले जाए, लेकिन ये अंगद की तरह टिका रहा और बोला कि भाई हमको सबूत देना है, हमको भी उखाड़ ले जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो टावर का चारों पांव बच गया है, बाकी सब टावर का गायब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टावर 132 फीट ऊंचा है, आपके सोच से भी ज्यादा ऊंचा। और 2013 में इंस्टॉल हुआ था, 2G टावर था, मल्टी ऑपरेटर थे इस पे 2017 तक। और उसके बाद से धीरे धीरे 3G आया, 4G आया, 5G आया। यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि भाई इस टावर का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा और ये टावर बंद हो गया। बंद होने के बाद 2017 के आसपास ये बंद हुआ। 2022 के आसपास इसका पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और टावर यहाँ पे जनरेटर सेट का देखिए, यहाँ पे पूरा जगह बनाया गया है। इसी पे 15 kVA का जनरेटर सेट था। गार्ड रूम आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे गार्ड रूम बनाया गया था। सब कुछ बनाए जाने के बावजूद टावर गायब हो गया। अब कुछ मीडिया सूत्रों से पता चल रहा है कि इस जगह का 3000 रुपया रेंट कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था और 2017 तक रेंट दिया गया, कुछ लोग ये बता रहे हैं। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 2022 तक बकायदा जब तक कॉन्ट्रैक्ट था तब तक रेंट दिया गया। लेकिन 2022 के बाद से 22, 23, 24, 25 और 26 लगभग 4.5 साल के आसपास इस कंपनी ने जमीन मालिक को रेंट नहीं दिया। अब जमीन मालिक परेशान हो गए थे और परेशान होने के बाद उन्होंने कदम उठाया और जब वो कदम उठाने वाले थे तब तक टावर गायब हो गया। अब पुलिस जांच करे कि भाई इसके पीछे कौन कौन संलिप्त है और जल्द से जल्द चोरों का भंडाफोड़ करे। इसके पहले पटना के गर्दनी बाग में भी एक टावर चोरी हो गया था। उसी समय पकड़ के और चोर का चेहरा पुलिस वाले सार्वजनिक कर दिए होते तो शायद बिहार में टावर नहीं चोरी होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चोरी की घटनाओं पे बहुत सारी फिल्में बनती है। धूम भी फिल्म बना है भारत में और हॉलीवुड में तो अनेकों फिल्म बना है। तो अगर भारत का कोई डायरेक्टर अपना फिल्म ऑस्कर में भेजना चाहता है तो बिहार की धरती पे आए। पश्चिमी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है एक राजा के घर में। उसके बाद से यहाँ पे पुल चोरी हो गया लोहा का। उसके बाद से यहाँ पे टावर चोरी हो गया, अस्पताल चोरी हो गया और ना जाने क्या क्या चीज चोरी हो गया। अब इस प्रकार की चोरी की घटनाओं पे लगाम लगाने की जरूरत है और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे टावर चोरी कैसे हुआ है। और एक पुलिस वाली भी आई है अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए यहाँ पे और जांच करने के लिए। प्रियंका कुमारी इनका नाम है। मैडम टावर कैसे चोरी हो गया यहाँ पे? अच्छा इन्हीं से पूछ लेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक कोई बात नहीं। टावर कैसे चोरी हो गया सर? अच्छा घाम लगा हुआ है, क्या धूप लगा हुआ है? अच्छा आपको धूप लगा है। अच्छा टावर में कैसे चोरी हो गया? चोरी सुनिए, इसका क्या बोलोगे एग्रीमेंट था 2017 में कंप्लीट हुआ। कोई ले जाने वाला नहीं था, सब खोल खाल के कौन कौन ले गया, कोई पारा देने वाला नहीं। अच्छा 2017 में, लेकिन कंपनी बोला कि 2022 में एग्रीमेंट खत्म हुआ। 2017 हाँ 2022 में। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिनाथ। हरिनाथ आप ही की जमीन पे था क्या ये? वो आप ही की जमीन पे था। और कब से रेंट नहीं दिया था ये टावर वाला? 2017 से। 2017 से आपको रेंट नहीं दिया था टावर वाला, जबरदस्ती टावर लगा था। अच्छा इसका जनरेटर सेट कितने साल पहले चोरी हुआ था? चोरी नहीं हुआ, मिल गया। जनरेटर सेट कहाँ पे मिला? हाँ यहीं पर रखा हुआ। कहाँ पे? आपके घर पे? आपके घर पे? हम लोग घर पर नहीं, यहाँ पर हम लोग रखे थे उस होटल के बगल। कौन सा होटल? होटल सोन होटल पे टावर रखा गया था। वहीं पर रखा हुआ था, यहाँ से फाका था, कोई देखने वाला नहीं।
तो ले जाकर हम लोग वहाँ सूर्य होटल पे, मतलब कि जनरेटर आप खुद ले जाके रखे थे, जमीन मालिक हैं आप, जनरेटर आपके द्वारा यहाँ से हटा के रख दिया गया था, और टावर किसके द्वारा हटाया गया? टावर हमको नहीं मालूम, सुने कि कबाड़ी वाले आए थे और वो लोग लेके गए, हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, जमीन आप ही का है ना? तो 2022 से रेंट जब नहीं दे रहा था कंपनी, तो 2017 से लीगल नोटिस दिए, 5-6 लीगल नोटिस दिए। हाँ लीगल नोटिस देने के बाद कोई रिप्लाई नहीं, हाँ कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। कोई रिप्लाई नहीं। कितना महीना देता था आपको? 3,000 रुपया। बस 3,000 रुपये में इतना बड़ा जमीन टावर के लिए कैसे दे दिए थे आप? उस समय एग्रीमेंट हुआ था, एकदम फाका था, जंगल था। कौन से साल में एग्रीमेंट किए थे? 2009 में। 2009 में, 2009 में आपने एग्रीमेंट किया, 2017 तक आपको रेंट मिला कि 2022 तक? 2017 तक। 2017 तक। और एग्रीमेंट कब तक का था? 2022 तक। 2022 तक का, यानी 2017 से लेके 2026 तक 9 साल तक आपको रेंट नहीं दिया जाता है कंपनी के द्वारा? ना, नहीं दिया जाता। ना। अच्छा, ऐसा दिन में कैसे चोरी हो गया? दिन में नहीं, कब रात में ले गया ना, कब ले गया हाँ। लेके भागा सब। दारू पी के चोरी किया है सब यहाँ पे? जो वो पी के फेंका है लोग। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि दिन में चोरी हुआ है, रात में नहीं चोरी हुआ है। स्थानीय यहाँ के लोग, जिन लोगों से मैंने पता, मेरा घर तो उधर है, हाँ। पता नहीं। अच्छा, गाड़ी कैसे आया होगा यहाँ पे? तो गाड़ी नहीं आ सकता, 4 व्हीलर नहीं आ सकता है। हाँ, उधर खड़ा किया होगा, उधर खड़ा किया था सब, और यहाँ पे गेट साइड में। गेट साइड में गाड़ी खड़ा किया था सब। कई गो गाड़ी खड़ा किया था? ना, हमको नहीं मालूम। अच्छा, कटर, गैस कटर और भी क्या हाइड्रा वाइड्रा लेके आया होगा? कैसे 132 फीट ऊंचा टावर कैसे चोरी हो गया? वो सब खोलने का सिस्टम है, वो लोग जानता है। खोलने का सिस्टम है, मतलब कि ऊपर से खोलना शुरू किया था सबके नीचे से? हाँ, नहीं, और कहाँ से खोला जा सकता है? 132 फीट ऊंचा टावर नीचे से खोला जा सकता है कि ऊपर से खोला जा सकता वो मेरा आइडिया नहीं है? वो आपका आइडिया नहीं है। और जब आपकी जमीन पे इंस्टॉल हो रहा होगा तो आप तो देखे होंगे कि कैसे इंस्टॉल कर रहा हो है। सर? उस टाइम पे नहीं, अच्छा, कितना दिन में टावर बना के तैयार कर दिया था सब? उस टाइम हम नहीं देखे थे। नहीं, तो आपके जमीन पे टावर बना होगा वो लोग आके काम करता रहा एग्रीमेंट। कितना महीना में? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में? नहीं, हम क्या नहीं किया, मेरा लड़का था। कितना दिन में चोरी हो गया? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में? कितना दिन में? अरे हम इसके बारे में जानकारी नहीं। अरे आपका जमीन है, खाता अरे कैसे? हम सुनिए ना, खाता संख्या 378, प्लॉट संख्या 655, और आप ही का नाम श्री हरिनाथ यादव जी है, और आप ही का ये जमीन है। तो अरे इतना वीआईपी जमीन है, इतना महंगा जमीन है, रोड के जस्ट बगल में जमीन है। उस टाइम में ये नहीं ना था, इतना रेट नहीं ना था, उतना रेट नहीं था। कन्फेशन कर चुके हैं? कन्फेशन कर चुके हैं क्या? टावर किसने बेचा है? कुछ आपने कहीं कन्फेशन किया है क्या? नहीं। अच्छा, टावर बेचने के जुर्म में कितना साल का सजा होता है? ये हमको कुछ आइडिया नहीं, पता चल जाएगा। ये इन्हीं के जमीन में टावर था, और ये अद्भुत चोरी इन्हीं के जमीन में हुई है। 4 पांव टावर का बचा हुआ है, 132 फीट ऊंचा टावर, और इनका नाम श्री हरिनाथ यादव जी है, और इन्होंने टावर बनाने के लिए अपने जमीन को लीज पे दिया था। 2009 में टावर इंस्टॉल हुआ था, 2017 तक इनको रेंट मिलता है, और उसके बाद से रेंट नहीं मिलता है। 3,000 रुपया प्रति महीने पे इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अब टावर भूत बन चुका है, यानी टावर गायब हो चुका है। अब ये टावर गायब करने में किन किन लोगों का हाथ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये अद्भुत घटना बिहार के बक्सर के डुमराव में घटी है, और रेसिडेंशियल एरिया चारों तरफ है, उस जगह पे घटी है। जय हिंद।